हेलो। कैसे हो? अरे मैं भी बहुत समय पहले से संदीप सर को तो फॉलो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आज उनका नए नए वीडियो आते हैं तो मैं उसे देखता हूँ। तो अभी हाल ही में एक और नया वीडियो आया है, मैंने उसे देखा नहीं है, ठीक है। तो मैं उसे देखने जा रहा था, तो अकेले जब मैं देखता था ना तो मन में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, काफ़ी कुछ सीखता था, पर वो बोल नहीं पाता था। यार बोलूँ किसको? सीख तो रहा हूँ, कुछ बोलना भी तो है ना। तो सोचा क्यों नहीं यार आप लोग के साथ कुछ शेयर किया जाए। आप लोग से कुछ बातें भी हो जाएंगी, कुछ कमेंट्स वमेंट्स पे अगर आप करेंगे तो पढ़ लिया करूँगा। और मेरी बातें, मेरी समझ सही है या नहीं ये भी समझ में आ जाएगा ना, कि मेरा वे सही है या थोड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संदीप सर का बिल्कुल नया वाला लेटेस्ट वीडियो। रियल पीपल, रियल स्टोरीज, एपिसोड 1 बाय संदीप महेश्वरी। आज यहाँ पर हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रियल पीपल रियल स्टोरीज। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो बाकी सबके लिए इंस्पिरेशन है, यानी कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपने ओवरकम किया है, या फिर कोई स्ट्रगल है जिसके थ्रू आप निकल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, उसके बाद में आप यहाँ पर आओगे और 1-on-1 मैं आपके साथ में इंटरेक्ट करूँगा और आपकी जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया के साथ में शेयर करेंगे। और आज जो हमारे साथ में पहले गेस्ट हैं उनका नाम है हिमांशु, और उनकी क्या स्टोरी है वो खुद आपको बताएंगे। मैं 20 साल का था। 20 साल की उम्र में तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी घर की डाउन थी। फिर मैं मतलब जॉब करने लग गया, एक जॉब करने लग गया। उसके साथ साथ मैं एक फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर रहा था। एंड मैंने वो किया जो दुनिया में 2% लोग कर पाते हैं। उसकी मेरे पे वीडियो भी है। क्या करते थे आप? 5th फ्लोर पे रेलिंग होती है, रेलिंग पे खड़े होके 1 लाख स्क्वाट्स, 1 लाख स्क्वाट्स। एंड मैंने 5th फ्लोर से ही रेलिंग पे खड़े मतलब लटक के चिनअप्स मैंने करे। वो ओनली 1% लोग कर पाते हैं। एंड फिर मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ। मैंने एक प्रीवियस ईयर अपने बारे में पता नहीं लॉकडाउन हुआ, मैं पता नहीं क्यों डिप्रेस हो गया। एक दोस्त नहीं मेरा, एक फ्रेंड नहीं, मतलब कि फैमिली भी थोड़ी कम सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से दुखी थी। मेरा प्रोफेशन एक्चुअली था पर्सनल ट्रेनिंग, वो मेरे लिए फिटनेस में, और था स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। मेरा प्रोफेशन ये था। तो वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे अपने बिजनेस में ले जाना चाहते थे पापा। तो फिर मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने अपने बारे में इतना बुरा बुरा कुछ बोला, इतना बुरा बोला कि वो एग्जैक्टली हो गया उसके 2 महीने बाद, और मैं शॉक हो गया। लेकिन आपने ऐसा क्या बोला अपने बारे में? मैंने अपने बारे में एक चीज बोली थी कि ये एक डीमन अंदर से खाए जा रहा है जिसका इफेक्ट आने वाले दिन में मेरी बॉडी पर दिखेगा। और वही हुआ। मेरे को एक ऐसी डिजीज हुई जिसका नाम है MS, और वो डिजीज मुझे अंदर से कमजोर कर रही है, और उसका इफेक्ट मेरी राइट लेग पूरा राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज कुछ भी नहीं है, कुछ सिम्टम्स नहीं है। डॉक्टर ने इसका अभी तक रिसर्च चल रही है इसकी कि होता क्यों है। अभी तक डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया है MS के बारे में। ये रीजन है इसका। ओवरनाइट ही हो गया ये, जैसे आप रात को सोए और सुबह उठे तब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई एकदम से अचानक से। और आप गए चेकअप कराने, तब धीरे धीरे आपको पता लगा कि ये प्रॉब्लम Yes. है। पहले तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया होगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने अपने डॉक्टर्स को वीडियो दिखाई फोन देके, डॉक्टर्स कह रहे आपको भी ये हो सकता है। वो देख के डॉक्टर शॉक हो गए थे कि ये हो क्या गया आपको। तो इसकी कोई मेडिसिन चल रही है आपकी? Yes, ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट इसका एक चला था मेरा। फरवरी में मुझे इंजेक्शन लगी थी टैक्सी में, जिसका साइड इफेक्ट आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, पिंपल था, ये सब हो गया था मेरा। तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है चलो। अभी भी मैं बाइक चलाता हूँ,
अभी भी मैं जिम जाता हूँ और जिम भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ कि मेरा एक जो मुझे दोस्त अभी भी मिला है वो भी नहीं कर पाता और जिम में आने वाले भी लोग नहीं कर पाते। इतनी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ और करवाता हूँ। कितना टाइम हो गया इस प्रॉब्लम से? इस प्रॉब्लम को पिछले साल अक्टूबर में और उसके जस्ट 2 महीने पहले मैं अपने बारे में बहुत बुरा हुआ। तो जब आपके साथ में ये हुआ 1 साल पहले, हाँ जी, तो उसके बाद में लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई होगी आपकी? आई एम श्योर। मतलब पहले तो शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा होगा इस सिचुएशन से डील कैसे करें, कुछ टाइम तो लगा होगा इसको एक्सेप्ट करने में कि इतनी बड़ी चीज हो गई है एकदम से। तो आज आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर पा रहे हैं? जब मैं दिल्ली में से जा रहा हूँ तो मुझे लोग घूम घूम के देखते हैं ये हो क्या गया। पहली बात तो मैं लोगों को देखता ही नहीं, मैं अपना अगर मुझे जाना है रोड पे तो मैं जाता हूँ, तो अपना काम करता हूँ, घर पे आता हूँ। लोगों को मैं इग्नोर मारता हूँ क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। लोगों की बेकार की बातों में मैं गौर नहीं करता। मैं अपना खाता हूँ, पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ बिल्कुल। अभी भी मैं बाइक चलाता हूँ और अभी भी मैं सीढ़ियों पे, अभी मेरा दोस्त था आया था मेरे साथ, वो स्टेयर से मतलब स्टेयर्स पे चढ़ के आ रहा था, मतलब धीरे स्लोली आ रहा था। मैं अभी भी स्टेयर्स पे रनिंग करके आ रहा था और वो भी मुझसे पीछे था। और उसने भी अभी रेस लगाई थी कुछ दिन पहले मुझसे। बिल्कुल चलने में दिक्कत होती है लेकिन भागने में नहीं होती, और भागने में मैं किसी को भी पीछे कर सकता हूँ, किसी को। That's good. मैं डिमोटिवेटेड हुआ था, थोड़ा सा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब हुआ था। फिर उसके बाद पापा का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। अगर पापा नहीं होते ना तो शायद ही मैं यहाँ पे पापा इज ऑलवेज पापा मेरे बहुत अच्छे पापा होंगे, और सभी के खासकर बहुत अच्छे होते हैं यार। क्योंकि सिस्टर थी जो मेरे साथ सारा दिन रही थी, क्योंकि एक्चुअली वो नर्स है। सिस्टर तो मेरे सेशंस का बात Salute. शुरू करें, उसका क्या असर आया आपके? सर मेरा भी आपके sister, सेशन से मैंने मैं बहुत love my बात sister. सीखी। एक बात आपने लोगों से कही थी कि कोई भी आपको डिमोटिवेट करता है, ये क्यों नहीं हो पाएगा आपसे, क्यों नहीं कर पाओगे आप, ये क्यों नहीं कर पाओगे। तो आपने एक चीज कही थी, एक वर्ड में आंसर दो, और वो थी क्यों। क्यों नहीं पाएगा, क्यों। और वाकई में लोगों के मुंह बंद हो गए थे उस वक्त। मैंने ये 10 में से 10 लोगों के साथ अप्लाई किया था और 9 लोगों का, उसमें से 9 से 8 लोगों का मुंह बंद ही था। वो सोच रहे थे कि बोलूं क्या मैं इसको। मतलब अगर कोई भी आपको कुछ कहता है कि आप ये नहीं कर पाओगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते थे क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं। कोई जवाब नहीं होता उनके पास, कोई भी जवाब नहीं होता उनके पास। अपने फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो, कहाँ देखते हो अपने आप को? अपने आप को मैं बहुत अब ऊपर देखता हूँ, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आने वाले टाइम में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, कोई भी नहीं। मैं हूँ इस सिचुएशन में लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई चैलेंज। मैं आज भी कहानी लिखता हूँ। मैं मेट्रो में आ रहा था, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ सर, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भी स्टोरी देखता हूँ। मैं आपके अंदर भी एक स्टोरी देखता हूँ, मैं सामने कैमरा मैन के अंदर भी एक स्टोरी देखता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ एक स्टोरी करने की कोशिश करता हूँ और फिर एक टॉपिक मिलता है, उससे एक स्टोरी बनाता हूँ। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है सर स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्टिंग। जो मैं स्क्रिप्ट लिखूँ उसे मैं ही डायरेक्ट करूँ, ये है मेरा ड्रीम। और ये मैं करके रहूँगा। और अपने, और जो मैंने फिटनेस का कोर्स किया वो मैंने अपने लिए किया, अपने लिए, अपनी बॉडी को फिट रहने के लिए। लेकिन एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं आजकल, वो बंदा इस सिचुएशन में है। ये देख के सब हैरान। इनफैक्ट आपका ये जो ड्रीम है उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं। Yes, sir. अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई अप्रोच करता है और वो Yes. कहता है कि मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, जी, तो वो आपको अप्रोच कैसे करेगा? आपके क्या सोशल मीडिया हैंडल्स है, क्या आपका अकाउंट है, वो कैसे आपको अप्रोच करेगा? आप अपनी कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे यहाँ पर? मेरी कहानी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ। अगर बनानी है तो उसके ऊपर बनाओ, उसके ऊपर बनाओ
जो बच्चा रोड पे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, जो बेचारे के मम्मी पापा नहीं होते, खामखा भीख मांगता है, मेरे को उसको देख के रोना आता है अंदर से कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। एक बेचारा बच्चा भीख मांग रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, और बस यही बात है कि मैं देखकर अनदेखा नहीं कर सकता किसी चीज को, किसी भी चीज को नहीं कर सकता। आखिर एक जानवर को भी चोट लगती है ना, तो मेरी पूरी कॉलोनी जानती है कि सबसे पहले हिमांशु जाता है, और मेरी कॉलोनी में मेरे को हिमांशु के नाम से नहीं जानते, मेरी कॉलोनी में मेरे को इस नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि वो जिसके पास कुत्ता है ना बड़ा वाला, वो जो कुत्ते की हेल्प करता है वो बंदा कहाँ है, उस बंदे का घर है, ऐसे जानते हैं मुझे लोग। तो ये सब जो भी हुआ आपके साथ में, इस पूरे एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा जिंदगी में? मैंने सीखा सिर्फ एक ही चीज, कभी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी होता है। जो हार मान गया उसके साथ खेल के क्या फायदा, क्योंकि पता है तो 2 मिनट में हार मान लेगा। खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी होता है, इसलिए हार मत मानो, कभी हार मानना ही नहीं चाहिए आपको। जितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, कुछ भी जितना हो, भी बड़ा। अब एक मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा ये कहता है तो इतना मोटिवेट कैसे रहता है, अभी भी इतना शानदार कैसे रहता है। मैं हमेशा हंस के बात करता हूँ, इस सिचुएशन में भी मैं सबसे हंस के बात करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ ना, मम्मी से इतना मजाक करता हूँ, इतना मजाक करता हूँ, मम्मी परेशान हो जाती है, मम्मी पापा सारे परेशान हो जाते हैं, खासकर सिस्टर। इतना मजाक करता हूँ और इतना मोटिवेट रहता हूँ मैं। तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं कि लाइफ में कभी भी अपने आप को उल्टा मत बोलो, कभी मत बोलो, जिंदगी में अपने बारे में मत बोलो और दूसरों के बारे में भी मत बोलो। हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलो, और पक्का श्योर आपके साथ अच्छा ही होगा। आपकी इस बात से ना मेरे को कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आपने सुना है या नहीं सुना है। आपने सुने हैं कबीर के दोहे, पढ़े हैं, सुने हैं? डू यू वांट कि मैं बताऊं आपको? यस, बहुत सारे। कैसे, बोल करके या गा करके? गा करके। आप आंखें बंद कर लीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आपा शीतल होय, आपा शीतल होय। तो इन नटशेल जो भी आपने कहा, अगर मुझे उसको पूरे को समअप करना हो तो वो ये है कि खुद को अच्छा बोलना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अब आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है फिर भी आप इतने मोटिवेटेड हो, और मैंने देखा लोगों को जिनकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, एक एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, उसमें फेल हो गए, उसके बाद में कहते हैं कि अब नहीं मानना है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है। क्या देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अभी जो आपकी प्रॉब्लम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इतना सब होने के बाद भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद में वो लोग जो अभी देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत और कुछ ऐसे लोग जो शायद अभी हिम्मत हार रहे होंगे, ये देखने के बाद में उनके अंदर हिम्मत आएगी और वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। भाई लाखों लोगों से ऐसी बातें सुनना जो उनके जीवन में ना घटी हो, उसके बजाय एक बंदा जो इतनी मुसीबत झेल के आपके सामने आता है, आकर आपको दिखा देता आईना, भाई देखो मेरे संग जो घटना घटी है वो तुम्हारे जीवन में घटी घटनाओं से
बहुत ज़्यादा बुरी है, इतनी बुरी है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं उससे बाहर निकला हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, और तुमसे तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसे लोगों से जब आपका सामना होता है ना, सच बता रहा हूँ, वंडरफुल। इस बंदे के संग इतना बुरा हुआ और ये इतना ज्यादा मोटिवेटेड है अपने लाइफ में। इमेजिन, थैंक यू गाइस। आप लोग के संग देख रहा हूँ, मजा बहुत आया। सीखने को जो मिलता है वो तो संदीप सर है ही भाई, संदीप सर तो संदीप सर है। और ये बंदा तो सैल्यूट, इतनी बढ़िया लाइफ वो फील कर रहा है मेरे अंदर, इतना कुछ झेलने के बाद। तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा अपने आप को, नॉट आपको, क्योंकि आप अपने को कहिए ना भाई, इस बंदे को हमेशा याद रखना जीवन में। कुछ भी हो जाए, जितनी भी परेशानी हो जाए, मुझे इस बंदे को हमेशा याद रखना है। इस बंदे की संख्या हुआ और ये कितना ज़्यादा खुश है ना। मुझे खुशी तो रहना है, क्योंकि जीवन में आनंद नहीं तो और क्या, आनंद तो होना चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्त।